Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Who are you? We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन बेटा आप लोगों को चैप्टर 3 अनारकों का 7 दिन बहुत ही जिज्ञासा वाली छोटे बच्चे की जिज्ञासा से युक्त जो है कहानी है कि बच्चों के मन में कैसे जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं और कैसे इन जिज्ञासाओं को हम शांत कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। चलिए बुक शेयर कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दिखी बेटा सभी को? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. शक्तियों द्वारा लिखा हुआ कहानी है। ये कहानी जो आत्मकथा हुआ है, इसमें जो है बच्चों का बताया गया है। बच्चों के मन में कोई चीज देखने के बाद कैसी जिज्ञासाएं होती हैं। अनारको एक बच्ची है और अपने पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन को देखती है जब, तो उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते हैं और हमेशा प्रश्न पूछती है। ऐसे ही एक दिन प्रधानमंत्री का आगमन था, बगल में पुल का उद्घाटन करना था, बहुत सजाया धजाया गया और प्रधानमंत्री सब जगह चर्चा की प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो अनारकों के मन में यह हुआ कि प्रधानमंत्री आखिर हैं कौन, क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए आकृति सबसे पहले आप रीडिंग करेंगे। दिख रहा है बुक आपको? मैम। चलिए। आते आते आखिर वो दिन भी आ गए। 10 दिन ये पता नहीं, उससे भी ज्यादा दिन से अनारको सुन रही थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिधर देखो सब यही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। स्कूल में मास्टर साहब लोग आपस में पापा अपने दोस्तों के साथ और यहाँ तक कि अम्मी के साथ भी हवाई की दुकान पर इकट्ठा लोग सड़क चलते लोग सब यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अलग अलग सब यही कहते थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सब अगले सबकी आवाज से सब अलग तरह बातें करते पर सबकी आवाज में ऐसा कुछ होता था जैसे कोई आप पढ़ेंगे बेटा? बड़ी दूसरा पैसेज आप पढ़ेंगे आदर्श? पहले 2 दिन तक तो अनारकों ने इतनी बात सुन लिया कि वो फिर उसमें क्या मिल रहा बैठे बढ़ गई। ये तो आप फर्स्ट सेकेंड के बच्चों की तरह
एक एक शब्द मिला के रीड कर रहे हो। रत्नेश, चलिए आप रीडिंग कीजिए तो। रत्नेश बेटा, आप इस पैसेज को रीड कीजिए। दिख रहा है ना? Yes, ma'am. चलिए। स्टार्ट कीजिए बेटा रत्नेश। क्या आप भी भूल गए? नहीं सुन रहे रत्नेश। तनवीर, आपको दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. चलिए आप रीड कीजिए। पहले 2 दिन तक तो अनारकों ने इतनी बार सुन लिया कि वह बोर हो गई। फिर उसने किसी से कुछ पूछा भी नहीं उसके बारे में। बाद में भूल भी गई थी कि अब आज सुबह सुबह पापा के झल्लाने की आवाज आई। घर में कुछ भी अपनी जगह पर रखा नहीं जाता। अनारको बिस्तर पर लेटी लेटी समझ गई कि पापा अपने मोजे ढूंढ रहे हैं। तभी रसोई घर से अम्मी की आवाज आई, अभी ढूंढ देती हूँ मोजे। अनारको समझ गई कि पापा आज सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं, पर सुबह सुबह झल्लाने की क्या जरूरत। बिस्तर पर पड़े पड़े अनारको होकर बाहर अनारको का मन होकर निकल रहे थे। सुबह सुबह झल्लाने की जरूरत पड़े। अनारकों का मन जैसे जैसे भारी हो गया। तो आज ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री, अनारकों ने सोचा। उधर पापा नाश्ता करने बैठ गए थे। अनारकों को मालूम था नाश्ता करते वक्त पापा का मूड जरा अच्छा रहता है, तो वह बिस्तर से उठकर पापा के पास जाकर बैठ गई। पापा प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अनारकों ने पूछा। पापा ने कहा, पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उधर नदी पर पुल बना है ना अभी। पापा अच्छे मूड में थे। अनारकों ने फिर पूछा, उद्घाटन क्या होता है पापा? पुल क्या प्रधानमंत्री ने बनाया है? मैम, दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है नहीं? पापा ने अब खींचते हुए कहा। मैम नीचे का नहीं दिख रहा। नहीं बेटी, तुम्हें देखा तो है। हम रीड करें बेटा तनवीर, आपकी बोलने की आवाज आ रही बच्चे की। अलका आप रीड करेंगी। पापा ने कहा, नहीं बेटी, तूने देखा तो है, पुल मजदूरों ने बनवाया है, लोगों ने बनवाया है। इसके बाद पापा ने धीरे से पूछा कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं उद्घाटन करने। पापा का मूड बदलता हुआ सा लगा। उन्होंने कहा, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। अनारकों ने वैसे ही हल्के से पूछा, पुल बनाने के पत्थर कहाँ से आते हैं पापा? प्रधानमंत्री ने क्या पुल बनाने के लिए पत्थर दिए हैं? पापा ने अब खींचते हुए कहा, बेटी, पत्थर पहाड़ों से आते हैं, उनको लोग काट काट कर निकालते हैं। अनारकों ने आगे पूछा,
फिर प्रधानमंत्री क्या पैसा देते हैं? प्रधानमंत्री के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पापा का मूड बिल्कुल बदल रहा था। फिर भी कहा, पैसे लोगों से आते हैं, लोग देते हैं सरकार को पैसे। अब की बार अनारकों ने जरा जोर से कहा, अच्छा, लोग पुल बनाते हैं, पत्थर पहाड़ से आते हैं और पैसे भी लोग देते हैं, फिर पुल का उद्घाटन कराने प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अब पापा खींच गए, बोले, बताया ना एक बार कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। कितनी बार बताना पड़ता है तुझे? अब चल, मुंह धोकर पढ़ने बैठ जा। अनार को बिल्कुल बोर हो गई, कोई बात समझ में भी नहीं आई। काव्यांशु, अब आप क्या करेंगे बेटा? यस मैम। ऊपर से पढ़ने भी बैठो, खैर जैसे तैसे बस्ता निकाल कर बैठ गई। एक एक करके अपनी सारी किताबों का नाम पढ़ने लगी। ऐसे करते करते स्कूल जाने का समय हो गया। घर से निकली ही तो उसने सोचा, आज दूसरे रास्ते से स्कूल चलते हैं। बस ऐसे ही सोचा और चल दी बड़ी सड़क की ओर। बड़ी सी सड़क के किनारे लंबी सी दीवार को कुछ लोग ऊपर से नीचे खुरच कर साफ कर रहे थे। उस पर जहां तहां जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद और ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। लाल काले रंगों में। अनार को कभी कभी सड़क चलते पढ़ लेती थी। उनको दीवार के एक किनारे पर थोड़ी सी साफ जगह बची हुई थी। पता नहीं कैसे छोड़ दी थी उतनी सी जगह। खिलने वाले ने सो अनार को किंकू और उसके बाकी साथियों ने मिलकर उस पर चित्र बना दिए थे। पिछले दोनों हरी पत्तियों को रगड़ कर पहाड़ बनाए थे। पहाड़ के पीछे ईंट के टुकड़े से घिस कर सूरज बनाए थे। किंकू स्कूल के चाक उठा लाया था। सो सबने मिलकर पहाड़ से गिरता हुआ झरना बनाया था और ऊपर ऊपर पहाड़ से भी ऊपर ढेर सारी चिड़िया बनाई थी। अनारकों ने उसके साथी जब भी उसके रास्ते में चलते थे तो हमेशा अपने चित्र को देख ली करते थे। कभी मन किया तो उसमें जोड़ भी देते थे। कभी ऊपर बादल बना दिया तो कभी पहाड़ पर पेड़ लगा दिए और ऐसे ही कुछ मजा आता था। पर आज देखा तो खुरच कर साफ कर रहे सब कुछ अनारकों को याद आया। परसों के दिन किंकू ने गणित के मास्टर साहब का चित्र था बोर्ड पर। अपना मास्टर साहब की चप्पल की आवाज सुनते ही जल्दी मिटा दिया था। डर के मारे पर यहाँ दीवार पर लिखे हुए से
किस क्या क्या डर? डरना, अनारकों ने सोचा। और झरना, चिड़िया, बादल, इनके चित्रों से क्या डरना। अजीब लोगों है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आए, पर चित्र क्यों बिगाड़ते हो भैया। अनारकों ने खूब खींच खींच आ रही थी स्कूल स्टॉप। और देखिए, बच्चों की कौतूहल वाली आदत होती है। बहुत सारे जगह होते हैं, सड़क के किनारे दीवार बाउंड्री भी बनी होती है, वहां पर बच्चे आते जाते, यहाँ पे अनारको और उनकी टीम जो थी, टिंकू और बच्चे, उन्होंने वहाँ चित्र बना दिए थे, झरना का, पर्वत का, चिड़िया, बादल, है ना। आते जाते वो लोग कभी उसमें कुछ बनाते, कभी बिगाड़ते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आने वाले थे, तो रास्ते में पटरी वाले सारे दीवार की, पेड़ पौधों की, जो भी कुछ रास्ते में पड़ा था, सबकी सफाई हो रही थी। जब अनारकों ने देखा कि हमारे चित्र को मिटाया जा रहा है, तो उसे बहुत खींच आई, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से सब लोग बनाए थे ना। रत्नेश, रत्नेश, चलिए यस आप भी मैम। आगे। सड़क पर आगे बढ़ी तो देखा सड़क को जैसे कलफ लगे कपड़े पहना दिए हो। किनारे किनारे लाल मिट्टी बिछाई गई थी, उस पर चूने से सफेद लकीरें बना दी थी। और उधर जो बिजली का खंभा टेढ़ा होकर सड़क पर माथा पटकता था, आज उसे सीधा खड़ा कर दिया गया था। अब तक अनारकों को लग चुका था कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ताकत वाला आदमी है। गोलू होता तो कहता तो। ऐसे ही सोचते सोचते अनारको स्कूल के पास आई थी कि उधर से किंकू दिख गया। किंकू ठीक से रुक भी पाता इसके पहले अनारको उसको बताने लगी, मालूम है किंकू, प्रधानमंत्री आएंगे तो कैसा होगा। आगे से एक गाड़ी सीटी बजाती निकल गई। पीछे से प्रधानमंत्री सफेद गाड़ी में जाते होंगे। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे भी गाड़ियां और पीछे भी गाड़ियां, बगल में ढेर सारे मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों में बहुत सारे बंदूक वाले लोग चलते होंगे साथ साथ। मतलब इतना वो अंदाजा लगा रही थी, देखी नहीं, अंदाजा लगा रही है कि ऐसे होगा। जब प्रधानमंत्री रास्ते से निकलेंगे तो सबसे पहले गाड़ी सीटी जाती हुई निकलेगी, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री जी सफेद गाड़ी में बैठे होंगे, उनके प्रधानमंत्री के आगे जो भी गाड़ी होंगी, पीछे भी गाड़ी होंगी, ढेर सारी मोटरसाइकिल होंगी। मतलब उसके मन में जो है ये सारे विचार आ रहे थे कैसा होगा वो दृश्य जब प्रधानमंत्री आएंगे। आगे पढ़िए। अभी स्कूल पहुंची सोचते सोचते। उत्कर्ष आप पढ़िए बेटा। अनारको बताती ही जा रही थी कि स्कूल की घंटी बजी और अनारको और टिंकू भागकर अपनी कक्षा की कतार में खड़े हो गए। कतार में खड़े खड़े अनारको अपने सामने खड़ी लड़की की गर्दन के बाल देखने में मगन हो गई। उधर से बड़े मसब बताते मासा मासा लिखा है, जा मास्टर रहे साहब। हैं चलिए। बताते जा रहे थे कि आज खाने की छुट्टी के बाद सबको घर जाकर साफ कपड़े पहनने हैं, फिर घर के फूलों की एक एक माला लेकर स्कूल आना है, और फिर सबको सड़क किनारे खड़े रहना है, और जब उधर से निकले तो हाथ में हिलाना। और बड़े मसबा मास्टर साहब ने लिखा है, मसाए साफ किया, जाए संचित कर दिया जाए। सामने बताए जा रहे थे सामने। बड़े मास आ रहे थे सामने देखना और सबको सफेद गाड़ी की ओर, और कोई धक्का धुक्की नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही
होते होते प्रार्थना शुरू हुई और अनार को फिर से सामने वाली लड़की की गर्दन के बाल देखने लगी। अब तो बाल थोड़ी थोड़ी हवा में उड़ने भी लगे थे। कैसे नरम नरम प्रार्थना खत्म हुई, घंटी बजी और अनारकों को पता भी नहीं चला कि वह कब कक्षा के अंदर पहुंच गई। पहली घंटी गणित की थी और जैसे तैसे पार लगाई। दूसरी घंटी शादी करो तो सबसे जल्दी नहीं बीतता। बच्चों को प्रधानमंत्री से मिलने का जो इंतजार था, प्रधानमंत्री आएंगे कैसे, तो पहली घंटी दीजिए, उसके बाद दूसरी घंटी ड्राइंग की थी। मास्टर साहब ने पेड़ पर लटका आम बनाने को कहा और सभी बच्चे आम बनाने में लग गए। अनारकों ने बहुत कोशिश की, पर मास्टर साहब बोर्ड पर जैसे आम बनाते थे वैसा आम उससे कहीं भी देखने को नहीं मिला था। आज तक फिर फूल पत्ती ने उसे समझाया था कि पेड़ वाले और बोर्ड के आम में फर्क होती है। फूल पत्ती ने यह भी बताया था कि ड्राइंग की घंटी में बोर्ड वाला आम बनाते हैं, बाकी घंटियों में भले ही कोई पेड़ वाला आम नहीं बनाए। ड्राइंग वाली घंटी में तो बोर्ड वाला आम ही बनाना पड़ता है। सो अनार को कापी पर बोर्ड से लटके आम बनाने लगी। करते करते घंटी खत्म हो गई। तीसरी घंटी सामाजिक ज्ञान की थी। सामाजिक ज्ञान उसे अच्छा लगता था क्योंकि सामाजिक ज्ञान वाले मास्टर साहब से उसे ढेर नहीं लगता था। नाटे से थे मास्टर साहब और उम्र भी कम थी उनकी, पर आज देखो तो उनके तेवर बदले हुए। आते ही पूछने लगे, अच्छा बताओ आज कौन आ रहे हैं? हाँ, बस आई हो गई और पूछा मास्टर साहब प्रधान अपने और पूछा मास्टर साहब प्रधानमंत्री कौन कौन होते हैं? मास्टर साहब अकड़ से तुम नहीं जानते तो प्रधानमंत्री बताओ। हमारे प्रधानमंत्री का नाम तो आना जानती थी साहब, मेरा नाम पता पर तो मास्टर साहब कर ही कम हो गई और चक्कर अभिषेक पढ़िए आप। इस पर तो मास्टर साहब की अकड़ ही कम हो गई और चकरा भी गई। फिर कहा प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं कि तुम्हारा नाम याद करते फिरे। तुम्हारा नाम याद करते फिरे, चलो बैठ जाओ। फिर मास्टर साहब सबको बताने लग गए या यूं समझो पढ़ाने लग गए। इधर
अनार को सोचने लगी, प्रधानमंत्री भी कैसा आदमी होगा, सब लोग उसको जानते हैं और वह किसी को नहीं जानता। कैसा अकेला अकेला होगा प्रधानमंत्री। अनारको को प्रधानमंत्री पर थोड़ी थोड़ी दया आने लगी थी। उधर मास्टर साहब सबको बता रहे थे सरकार, चुनाव, देश, नेता, जनता, विधानसभा और ऐसे ही कुछ कुछ। अनार को समझ नहीं पा रही थी बहुत कुछ, सुन सुन भी नहीं रही थी ठीक से, पर हाँ उसे फिर से यह जरूर लगने लगा कि प्रधानमंत्री है कोई ताकत वाला। घंटी खत्म होने ही वाली थी कि दरवाजे के बाहर घंटी मारने वाले दादा आकर खड़े हो गए। मास्टर साहब बाहर निकले, लौट के आए और मेज पर से अपनी किताब उठाकर बाहर चले गए। अनार को समझ भी नहीं पाई कि यह सब क्या हो रहा है। तभी घंटी वाले दादा ने अंदर आकर चिल्लाकर कहा, प्रधानमंत्री का आना कैंसल हो गया है, अब घर जाकर माला लाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो शोर मचा कि मत पूछो। अनारको के सारे साथी शोर करते करते खाने की घंटी बजने के साथ साथ कक्षा से बाहर आ गए। दूसरी कक्षाओं से भी ऐसे ही शोर करते हुए और बच्चे निकल रहे थे। सो सामने के मैदान में सब शोर मिलकर एक बड़ा शोर बना, फिर एकदम थम गया। अनारको इस शोर में शामिल नहीं थी, उसका मन किसी बात पर अटका हुआ था। यानी उसके मन में फिर प्रश्न उठ रहे होंगे, है ना, कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, आने वाले थे, इतनी दिन से इंतजारी हो रही थी, इतनी व्यवस्थाएं हो रही थी, है ना, कैसे कैसे एक एक पल सबका बीत रहा था, प्रधानमंत्री आएंगे प्रधानमंत्री आएंगे। अचानक उनका आना कैंसिल हुआ तो सारे बच्चे शोर मचाने लगे। जैसे आप लोग क्लासरूम में जैसे लंच की बेल लगती है शोर मचाते हैं, सभी लोग क्लास से बाहर निकलते हो, ऐसे ही उन लोगों का भी लंच का बेल लग गया और सारे क्लासरूम से बच्चे बाहर निकलने लगे। लेकिन उस शोर में अनारको नहीं शामिल थी, क्योंकि उसके मन में फिर प्रश्न उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, है ना, ऐसा वो सोच रही थी। तो बच्चों के मन की जो जिज्ञासाएं हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बताया गया है। आप लोग भी समझ गए होंगे ना कैसी कैसी जिज्ञासा है, क्योंकि आप भी उस स्टेज से होके बड़े हो रहे हो। तो आप लोग कुछ बड़े हो गए, लेकिन कुछ दिन पहले आप लोगों भी ऐसे छोटे रहे होंगे अनारको की जैसे। तो ऐसे ही किसी भी चीज की जानने के लिए आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती थी, और जब जिज्ञासाएं उठती है तो प्रश्न उठते हैं। प्रश्न कभी घर के पेरेंट्स से प्रश्न पूछते हैं बच्चे, पेरेंट्स उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत होती है। क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे क्लासरूम में टीचर से कहते पूछते हैं, तो टीचर्स उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो चलिए, एक थी अनारको की जिज्ञासा, मतलब ये कहानी है अनारको का 7वां दिन। 8 दिन की यहाँ कहानी लिखी गई है, उसमें से एक दिन की एक कहानी है अनारको की, है ना। तो चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बातों बातों में है, इस प्रश्न पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे का डिस्कस अगले सेशन में होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक पुल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का आना अनारको को बेतुका लगा, क्या आप अनारको के विचार से सहमत हैं और क्यों? हैंड शो करेंगे। काव्यांशु, एक पुल के आने के लिए एक पुल के आने के लिए उद्घाटन एक पुल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। अनारको को बेधुका लगा, क्योंकि ये अनारको चाहती थी कि एक पुल के उद्घाटन के लिए एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री आएगा। अभिषेक, आपका आंसर क्या होगा? एक पुल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का आना अनारको को बेतुका लगा। मैं अनारको के विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सबसे ताकतवर
इंसान होता है और वह किसी भी चीज का उद्घाटन करने के लिए लोग प्रसिद्ध व्यक्ति को ही अवसर देते हैं। मुस्कान, आपकी राय क्या होगी? मुस्कान, आकृति, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुस्कान, आपकी क्या राय होगी? मैम, एक पुल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का आना अनारकों को बेतुका लगा। मैं अनारकों के इस विचार से सहमत हूँ, क्योंकि पुल बनाने के लिए पैसा लोग देते हैं और उसे अपनी मेहनत करके पहाड़ों से पत्थर लेकर आते हैं, फिर उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया जाता है? बहुत अच्छा बेटा, अनारकों के दृष्टिकोण से आप उनके विचारों से सहमत है, क्योंकि इस तरह से अनारकों की मन में जो जिज्ञासा थी, जब पत्थर पहाड़ों से आता, बनाते मजदूर है, सारा काम काज मजदूर कर रही है, तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, इस चीज को उन्हें विश्वास लग रहा था, क्योंकि वो उसका मानना था कि जब जो लोग बना रहे हैं यही लोग उद्घाटन करें। तो उसके विचार, जैसे छोटी लड़की है, उसके मन में जो विचार थे वह उस हिसाब से सही थे, उस विचार से हम भी सहमत है, क्योंकि एक बच्चे की दृष्टिकोण जो होती है वह उस हिसाब से सोच रही है ना। हम लोग बड़े हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, हमको आना चाहिए, लेकिन बच्चे जिसको देखेंगे काम काज करते हैं उन्हें कुछ ताकतवर मानेंगे, जिसको बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, कि उनका नाम सुन रहे प्रधानमंत्री है, कौन है, कैसे, कुछ नहीं पता है, तो काम जो सारा कर रहा है तो उसको करना चाहिए भी काम। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के न आने की खबर सुनकर स्कूल में कैसी प्रतिक्रिया हुई? ऐसी स्थिति में आपके स्कूल में प्रतिक्रिया क्या होती है? कभी कभी आपके स्कूल में भी ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है कि वो था कि हाँ आज आने वाली है, आज डिप्टी साहब आने वाले हैं, या फिर आज कोई शिक्षा विभाग से कोई आने वाला है, बच्चे खुद तक तैयार रहे और हर चीज अलर्ट रहे, लेकिन जब आप सुने कि वो नहीं आ रहे हैं तो क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? अलका बताएंगी? काव्यांशु? प्रधानमंत्री के आने का खबर सुनकर स्कूल में यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के न आने की खबर सुनकर स्कूल में यह प्रतिक्रिया होगी, सारे बच्चे निराश हो जाएंगे और जो उनके मन में जिज्ञासा है वो बंद हो जाएगा। यहाँ भविष्य काल में नहीं है, यहाँ वर्तमान काल की क्रिया इसका समावेश करना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने की खबर सुनकर स्कूल के बच्चे बहुत ही उदास हो गए, क्योंकि वो बहुत दिन से सुन रहे थे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बच्चे प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे थे। अचानक जब उनका आना कैंसिल हुआ तो बच्चे खूब शोर मचाने लगे, है ना। तो हमारे स्कूल में भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है, जब कभी कोई व्यक्ति आने वाला होता है, बहुत ही इंतजार हम करते हैं, और अब व्यक्ति नहीं आता है तो हमारे अंदर निराशा होती है, ऐसी स्थिति में बच्चे शोर मचाने लगते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यदि अनारकों को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता तो वह क्या क्या सवाल पूछते? वैसे बहुत सवाल पूछती है वो, है ना, लेकिन जब प्रधानमंत्री से मिलती तो क्या क्या सवाल पूछती? मुस्कान? मैम, यदि अनारकों को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता तो वह उनसे सवाल पूछती कि अगर कि पुल का किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए किसी
विशेष व्यक्ति को क्यों बुलाया जाता है? अभिषेक, आपका आंसर क्या होगा? यदि अनारकू को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता तो वह यह प्रश्न पूछती कि किसी भी चीज या कोई भी संस्थाओं का उद्घाटन करने के लिए आप जैसे देश के प्रधानमंत्रियों को क्यों अवसर प्राप्त होता है, उसका निर्माण करने वाले मजदूरों और लोगों को क्यों नहीं प्राप्त होता। बहुत अच्छा बेटा, क्योंकि वो तो उसको बेचुका लग रहा था ना प्रधानमंत्री का नाम सुन के। जब मजदूर काम कर रहे हैं तो मजदूर क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते, ऐसे प्रश्न पूछते। जब मजदूर पर ने बनाया, पत्थर से लाए, तो आपको उद्घाटन करने के लिए आए, मजदूर क्यों नहीं कर सकते। तमाम इस तरह से सवाल वो पूछ सकते थे प्रधानमंत्री से, है ना। चलिए, लेखक ने कहानी के माध्यम से समाज के किन किन पहलुओं पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष ही तो है, हाँ, कटाक्ष किया गया है ना। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभिषेक, मुस्कान, आदर्श, आप लोगों को लग रहा है नहीं व्यंग्य किया गया है इसमें? अनारकों का जो प्रश्न है ये व्यंग्यात्मक नहीं है। यस मैम। हाँ, तो किन किन पहलुओं पर किया गया है, आप सोच के बताइए। उच्च वर्ग के लोगों पर कटाक्ष किया है, बड़े लोगों पर जो नेता जन है, कि एक छोटे मजदूर कितनी कितनी कठिनाइयां से किसी चीज को बना रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री आने के लिए कितनी सड़कों की सफाई होगी, कितना खर्चा लोग किए होंगे, कितना व्यक्ति परिश्रम किए, है ना। कितनी कितनी सारी तैयारियां हुई उनकी स्वागत की, है ना। इतना इतना पैसा और श्रम व्यर्थ हो गया, प्रधानमंत्री नहीं आए, काम खत्म, है कि नहीं। तो यहाँ पे मजदूरों की श्रम की कोई कीमत नहीं है बड़े लोगों के सामने, राजनीतिकों के सामने। अगर वो इसका महत्व समझते तो इतने दिन से तैयारियां हो रही थी तो आते ना मौका निकाल के। यही कटाक्ष किया गया राजनीतिक मंत्रियों को। ये छोटे मजदूरों की और छोटे श्रमिकों की महत्व को कुछ नहीं समझते हैं, अपने कामों को केवल महत्व देते हैं। यस मैम। अगला है, कहानी के किस किस अंश से आपको इस कटाक्ष का आभास होता है। चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो गया है। एक बार आप लोग इस पाठ को जो है पढ़ के इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा। अगले सेशन में हम प्रश्न पूछेंगे इन सारे प्रश्नों को, कलम की सवारी, ठीक है। आप लोग तैयार रखिएगा प्रश्न। यस अभी केवल तैयार रखिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। जब हम प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद आप लोग लिखने वाला काम कीजिएगा। अभी केवल पढ़ के चाहे आप लोग अपनी रफली लिखी डालो, है ना। उसके बाद फेरली बाद में कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको लिखने होंगे। तो हम प्रयत्न से पूछेंगे ताकि आप लोग जो प्रश्न का उत्तर बताए, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसको हम सुधार दें, तब आप लोग लिखेंगे। तो चलिए बेटा, आज का सेशन यही समाप्त कर रहे हैं। अगले सेशन में यानी हम मंडे को मिलेंगे, तब प्रश्न पे डिस्कस होगा, ठीक है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय।